हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इन्वेस्टमेंट है, जिसे हम लोग हिंदी में निवेश या विनियोग कहते हैं। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जनरली बाय इन्वेस्टमेंट वी मीन्स परचेज ऑफ शेयर, बॉन्ड्स एट्सेट्रा, बट इन इकोनॉमिक्स द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वाइड। आमतौर पर बॉन्ड, शेयर आदि के खरीद को निवेश कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ विस्तृत है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते ही हम लोग के मन में क्या आता है कि बॉन्ड्स या शेयर्स को खरीदने को ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, है ना। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है इसमें इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट बहुत ही वाइड है। अर्थशास्त्र में निवेश का जो अर्थ होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। द परचेज ऑफ न्यू कैपिटल एसेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। नए संपत्ति की खरीद को निवेश कहते हैं। द परचेज ऑफ ओल्ड एसेट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। पुराने संपत्ति की खरीद को निवेश नहीं कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग नए एसेट को खरीदते हैं, जैसे हो गया नया बिल्डिंग बनाना या नई कार लेना, तो वो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पुराने एसेट पे खर्चा करते हैं, जैसे कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसको रिपेयर करने में खर्चा करते हैं या सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं, तो इसे हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझ गए आप लोग। नए चीज़ जो इकोनॉमिक में इन्वॉल्व करे, जो जो देश के इकोनॉमिक को इन्हेंस करे, वैसे चीज़ को अगर हम लोग परचेज करते हैं तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं, तो वो तो सेकेंड हैंड है, पहले उसे किसी ने खरीदा होगा, तो अब उसका डबल हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ना इकोनॉमी में, है ना। तो पुराने चीज़ों को हम लोग इन्वेस्टमेंट में नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। केन्स एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। केन्स ने निवेश का व्याख्या अपने द्वारा दिए गए रोजगार के सिद्धांत में किया है। दोस्तों, केन्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से कोई थ्योरी नहीं दिया था। उन्होंने जब एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को एक्सप्लेन किया था तो उसी के साथ में इन्वेस्टमेंट को भी एक्सप्लेन किया था। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश के दो प्रकार होते हैं। पहला है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोग प्रेरित विनियोग कहते हैं या प्रेरित निवेश कह सकते हैं। व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर अर्निंग मनी देन इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जब निवेश पूंजी कमाने के उद्देश्य से किया जाए तो उसे प्रेरित विनियोग कहते हैं। साधारण भाषा में लिखा हुआ है, जब हम लोग जनरली इन्वेस्टमेंट करते किस लिए है, ताकि हम लोग उससे अर्न कर सकें, उससे पूंजी कमा सकें। तो वैसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। प्रेरित विनियोग आय की क्रिया है। क्या दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं उस पैसे कमाने के लिए, तो उससे हमारे मेरा आय जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी वजह से जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो आय की क्रिया है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है, आई इज द फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पे मेरा आई जो है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है और वाई मेरा इनकम है। ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज व्हेन द इनकम इज इंक्रीज्ड। प्रेरित विनियोग बढ़ेगी जब आय बढ़ेगा। यहाँ एक कंडीशन आ रहा है कि जब हम लोग इनकम जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करने लगेगा। इसको समझने के लिए ग्राफ देखिए। हम लोग एक्स एक्सिस में क्या किया है, इनकम को लिया है, और फिर वाई एक्सिस में इन्वेस्टमेंट को लिया गया है। ठीक है। आई मेरा जो है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनकम, जो इनिशियल इनकम है वो मेरा x1 है, तो उस पॉइंट पे मेरा इन्वेस्टमेंट I1 है। अब जब इनकम इंक्रीज करके x2 हो जा रहा है तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। दोस्तों, अगर हमारे पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें ताकि और ज़्यादा हम लोग कमा सकें, है ना। तो उसी तरह जब हम लोग का इनकम बढ़ेगा तो हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो आपको याद रखना है कि जब इनकम इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। अब दूसरा आता है वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसे स्वायत्त विनियोग कहते हैं। When the investment is done without the desire for earning of income, then it is called autonomous investment. जब बिना आय अर्जित करने की इच्छा से विनियोग की जाती है तो उसे स्वायत्त विनियोग कहते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें से हम लोग इनकम भी ना अर्न कर सकें।
तो दोस्तों ये कोई नॉर्मल ह्यूमन के लिए नहीं है कि एक आदमी इन्वेस्ट करे, बिना पैसों के लिए इन्वेस्ट करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट जनरली गवर्नमेंट करती है। जैसे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। स्वायत्त विनियोग स्थिर रहती है और आय बढ़ने से स्वायत्त विनियोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इससे हम लोग आय तो अर्जित कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग का आय जब इंक्रीज करता है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह का इन्वेस्टमेंट जनरली गवर्नमेंट करती है। एग्जाम्पल में देखिए, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर की गई विनियोग, है ना। सरकारी, जैसे सरकारी स्कूल्स हो गए या सरकारी अस्पताल हो गए, तो उससे तो गवर्नमेंट को कोई इनकम जा नहीं रहा, क्योंकि वो फ्री में इलाज कर रहे हैं या फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। तो इस तरह का जब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है तो उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस में क्या है, इनकम को लिया गया है, और वाई एक्सिस में इन्वेस्टमेंट को लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसीलिए वो पैरेलल है एक्स एक्सिस का। तो जब इनकम मेरा एक्स से x1 इंक्रीज कर जा रहा है, ये इंक्रीज किया, लेकिन मेरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है, वो वाई के एक्सिस पे कहीं भी इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो यही कहा गया है इसमें कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहता है, भले ही इनकम बढ़ जाए, है ना। लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का बात करें हम लोग, तो इनकम बढ़ने के साथ में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के केस में, है ना। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, निवेश को प्रभावित करने वाले कारक। अकॉर्डिंग टू केन्स देयर आर 7 शॉर्ट टर्म फैक्टर्स विच अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट। केन्स के अनुसार अल्पकाल में 7 कारक हैं जो विनियोग को प्रभावित करते हैं। अब वो कौन कौन से 7 फैक्टर्स है, हम लोग एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। पहला है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग करने की प्रवृत्ति। दोस्तों, जब हम लोग कोई चीज़ को उपभोग करना चाहते हैं तो जनरल सी बात है, उसका अगर उपभोग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। जैसे अगर हमें कार का उपभोग करना है तो इन्वेस्टमेंट उसके साथ में बढ़ जाएगा। अगर हम लोग नए घर का उपभोग करना चाहते हैं तो भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा इंक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट है चेंज इन इनकम, आय में परिवर्तन। जब हमारा इनकम इंक्रीज करेगा तो स्वाभाविक सी बात है हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट है एक्सपेक्टेड कॉस्ट, अनुमानित लागत। तो इसमें होता क्या है कि जब कॉस्ट जो है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो क्या करे, इंक्रीज करेगा, तो इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्रीज करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए एक कार है जो कि 4 लाख या 5 लाख रुपए की है, तब जो हम लोग ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है इसका रेट बढ़े, इसका कॉस्ट बढ़कर 6 लाख हो जाए, तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। चौथा है लिक्विड एसेट, तरल संपत्ति। दोस्तों, लिक्विड एसेट ये होता क्या है कि हम लोग अपने पास में कैश कितना रखते हैं, तो जितना ज़्यादा हम लोग पास में कैश होगा उतना ज़्यादा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो लिक्विड एसेट जितना इंक्रीज करेगा उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। फिफ्थ पॉइंट है टैक्स पॉलिसी, कर नीति। क्योंकि अगर टैक्स पॉलिसी जो है वो हमारे फेवर में है, जो एंटरप्रेन्योर है उसके फेवर में है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, है ना। जैसे कि समझिए आप, अगर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा टैक्स लगा देती है ना, घर पे या गाड़ी पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नहीं करते, वहाँ पे इन्वेस्ट हम लोग पैसा नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा पैसा लग रहा है। अगर वहीं पे टैक्स कम कर देती है तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो इन्वेस्टमेंट जब जब गवर्नमेंट जो है वो जैसे जैसे टैक्स को बढ़ाती है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, और जैसे जैसे टैक्स को घटाती है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छठा की ओर बढ़ते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेस्टिमिस्टिक व्यू, आशावादी और निराशावादी विचार। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग ले सकते हैं इसको। अब देखना है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो किस तरह का है। अगर वो आशावादी है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा। अगर वो निराशावादी है, अगर वो डरता है इन्वेस्ट करने से, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगा। सेवंथ पॉइंट है एक्सपेक्टेड डिमांड, अनुमानित मांग। अगर एक्सपेक्टेड डिमांड इंक्रीज करेगा फ्यूचर में तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर में जो है वो बसेस चलने का जो डिमांड है वो बढ़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बस की ओर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, बस में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का सोचेगा। तो इस तरह से जब एक्सपेक्टेड डिमांड इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। तो ये था 7 शॉर्ट टर्म फैक्टर्स। अब कुछ लॉन्ग टर्म फैक्टर्स हैं। देयर आर सम लॉन्ग रन फैक्टर्स ऑल्सो विच अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट।
दीर्घकाल में भी कुछ कारक हैं जिससे विनियोग पर प्रभाव पड़ता है। पहला है पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं जनसंख्या। तो पॉपुलेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा, जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, है ना। सेकंड है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, प्रौद्योगिकी विकास। तो इसमें क्या है कि जब टेक्नोलॉजी हम लोग टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इंटरप्रीनियर जो है वो भी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। थर्ड है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी अगर वो इंटरप्रीनियर के फेवर में है तो इंटरप्रीनियर जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, है ना। और वहीं पर अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अनफेवरेबल हो जाता है तो इंटरप्रीनियर जो है, जो उद्यमी है, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेगा। फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेक्टर, नए क्षेत्र का विकास। जैसे जैसे नया सेक्टर डेवलप करेगा तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करेगा, है ना। क्योंकि नया सेक्टर को डेवलप कैसे करेगा, जब नए नए बिल्डिंग्स बनेंगे, नई नई गाड़ियाँ आएंगी, नए रोड बनेंगे, तो रोड जो नए बन रहे हैं, नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वही तो इन्वेस्टमेंट है ना। तो जैसे जैसे नया सेक्टर इंक्रीज करेगा, डेवलप करेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। फिफ्थ पॉइंट है सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण। क्योंकि अगर सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो अगर स्टेबल नहीं है तो ऐसे में जो इंटरप्रीनियर है वो इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं लेते, ऐसे में उनका पैसा डूबने का रिस्क रहता है, इसी वजह से वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल है, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण अगर स्टेबल है तो क्या करते हैं, जो इंटरप्रीनियर है वो इन्वेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, बाजार का विस्तार। जैसे जैसे मार्केट एक्सटेंड करेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जनरल सी बात है, जितना बड़ा मार्केट होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना करेगा, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा। तो जैसे जब मार्केट का एक्सटेंशन होगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा। तो ये थे हमारे लॉन्ग रन फैक्टर्स। हम लोगों ने शॉर्ट रन फैक्टर्स भी पढ़े और लॉन्ग रन फैक्टर्स भी पढ़े। दोस्तों आपको ऐसे 1 2 3 4 5 पॉइंट करके नहीं लिखना एग्जाम में, ये जो पॉइंट्स है उस पर 1 लाइन 2 लाइन अपने से, है ना, अपनी भाषा में आपको लिखना होगा, जिससे आपको अच्छा मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इस इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते थे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो दोनों के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद फिर फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, जो कि शॉर्ट रन में कुछ थे और कुछ लॉन्ग रन फैक्टर्स थे, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का पहला पार्ट है। इसके बाद हम लोग जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 जो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है इन्वेस्टमेंट का, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।